हेलो दोस्तों, वेलकम टू वीएस स्मार्ट स्टडी। मैं विजय आज आपका वीएस स्मार्ट स्टडी पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आज आप लोगों को पता होगा कि बीए या बीएससी, बीकॉम जो भी हैं क्लास, उनके एग्ज़ाम डेट जो है घोषित हो चुके हैं और कुछ ही दिन बचे हैं, 10 या 15 दिन एवं में रह गए हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएँ अपने फ्रेंडों को, अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, और वो लोग इन क्वेश्चंस का लाभ ले सकें। तो दोस्तों, बड़ी मुश्किल से क्वेश्चन मिल पाए हैं, तो चलिए हम आप लोगों को क्वेश्चन करवाते हैं फटाफट, बिना समय बर्बाद किए हुए। तो जैसा कि आप लोगों के समक्ष आप लोग देख पा रहे होंगे, बीए पार्ट फर्स्ट इंग्लिश लिटरेचर फर्स्ट पेपर जो है पार्ट थर्ड ईयर का फर्स्ट पेपर मैं आपको करवाने वाला हूँ। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ऐसे ही धमाकेदार वीडियो पाने के लिए। ये क्वेश्चन बहुत ही मुश्किल से मिल पाए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द टर्म ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव इज एसोसिएटेड विद। तो इसका आंसर रहेगा आंसर नंबर बी, टी.एस. इलियट। सेकेंड क्वेश्चन है, अ रूम ऑफ वंस ओन्स इज रिटन बाई। तो वर्जीनिया वोल्फ। कौन है? वर्जीनिया वोल्फ। थर्ड क्वेश्चन हमारा है, वेटिंग फॉर गोडोट इज। तो एब्जर्ड ड्रामा। इसका राइट आंसर रहने वाला एब्जर्ड ड्रामा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द लिरिकल बैलेड्स वाज पब्लिश्ड इन। तो लिरिकल बैलेड्स वाज पब्लिश्ड इन यानी कहाँ में हुए थे? तो 1798 में हुए थे। हु इज एसोसिएटेड विद ओरिएंटलिज्म। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है एडवर्ड सैड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द पीरियड ऑफ इंग्लिश पोइट्री फ्रॉम 1798 टू 1832 इज नोन एज द विक्टोरियन एज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एज ऑफ रोमांटिक रिवाइवल। तो सेवेंथ नंबर हो जाएगा, रग्बी चैपल इज एन एलिजी बाई। तो ये मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, हु एमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द ट्रेंड ऑफ राइटिंग पीरियोडिकल एस्से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एडिसन एंड स्टील। द टोटल नंबर ऑफ प्लेज रिटन बाय शेक्सपियर इज। तो इसका राइट आंसर है हमारा 37, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग स्पेशलाइज्ड इन राइटिंग ड्रामेटिक मोनोलॉगीज। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है ब्राउनिंग। फोर्थ ऑप्शन सही होगा, ब्राउनिंग। तो इसका अब 11 नंबर क्वेश्चन जो है, द टोटल नंबर ऑफ सोनेट रिटन बाय शेक्सपियर इज। तो 156 सोनेट जो है इन्होंने राइट किए हैं, विलियम शेक्सपियर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु कॉल्ड 18th सेंचुरी द एज ऑफ प्रोज एंड रीजन। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है मैथ्यू आर्नोल्ड। सॉज कैंडिडा इज कॉमेडी। तो ये क्या है? कॉमेडी है, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा इसका। इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फॉर बिहाइंड। हु एमंग द फॉलोइंग रोट दिस लाइन। तो ये लाइन जो है ये किसने लिखा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो शेले ने लिखा है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट इज एन। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है एपिक, बी ऑप्शन सही रहने वाला है, एपिक। तो इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 16 नंबर का, हु एमंग द फॉलोइंग रोट द राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो कोलरिज इसका राइट आंसर रहने वाला है, फर्स्ट ऑप्शन। ए लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। ए लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। हु एमंग द फॉलोइंग रोट दिस लाइन।
यानी यह किसके द्वारा लिखी गई है लाइन, तो इसका जो राइट आंसर है वो पोप है, पोप। A little knowledge is a dangerous thing is the right answer of पोप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है शेक्सपियर जूलियस सीजर इज आ, शेक्सपियर्स जूलियस सीजर इज आ क्या है, ये कॉमेडी है, ट्रेजेडी है, हिस्टोरिकल प्ले है, रोमन प्ले है। तो ये इसका जो राइट आंसर है रोमन प्ले, फोर्थ ऑप्शन रोमन प्ले। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द अर्थराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल हैज़ कंट्रीब्यूटेड, तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला डी ऑप्शन 257। हु इंट्रोड्यूस्ड यूफिजियम, तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है लिली, लिली इज द राइट आंसर। आ गुड एसे इज पर्सनैलिटी ट्रांसलेटेड इनटू प्रिंट, हु मेड दिस स्टेटमेंट, हु मेड दिस स्टेटमेंट, तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है डॉक्टर जॉनसन, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 22 नंबर द स्पेक्टेटर वाज एडिटेड बाई, तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला बी एडिशन एंड स्टील, एडिशन एंड स्टील। बेकन्स एसे द नोन फॉर दियर, तो इसका राइट आंसर है ना ब्रेविटी, ब्रेविटी, ब्रेविटी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा 24 नंबर है द बेस्ट एडिशन ऑफ बैकॉन्स एसे वाज पब्लिश्ड इन 1597, 1597, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। हु रोट एडवांस ऑफ लर्निंग, तो फर्स्ट ऑप्शन है फ्रांसिस बैकन, फ्रांसिस बैकन। फ्रॉम हु डिड बैकन बारो द फ्रॉम ऑफ हिज एसे, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो मोंटेग्नी, मोंटेग्नी इज द राइट आंसर। 27 नंबर हु स्टार्टेड द टेटलर, हु स्टार्टेड द टेटलर, तो ऑप्शन नंबर डी स्टील। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है 28 नंबर हु इज नोन एज द प्रिंस एमंग इंग्लिश एसेस्ट, तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है चार्ल्स लैम्ब, चार्ल्स लैम्ब इज द राइट आंसर। व्हेन डिड डॉक्टर जॉनसन बिगिन चैम्पलिंग हिज डिक्शनरी, 1747, 1747। उड़िया हीप वाज अ कैरेक्टर इन डिकेंस, कैरेक्टर इन डिकेंस, तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो डेविड कॉपरफील्ड रहने वाला है, डेविड कॉपरफील्ड, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 31 नंबर क्वेश्चन आ चुका है हुज शॉर्ट नेम वाज वाईवी, वाईवी में किसका जो है वाईवी से नाम से शॉर्ट नेम है, तो ये रॉबर्ट लिंड का है, रॉबर्ट लिंड, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 32 नंबर क्वेश्चन हु रोट द लेडी ऑफ सैलट, तो ये हो जाएगा तानसेन, तेनसान, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हु इज द फादर ऑफ कॉमेडी ऑफ आइडियाज, कॉमेडी ऑफ आइडियाज के फादर कौन हैं, तो ये हैं GB शॉ, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। हु इज फेमस फॉर राइटिंग प्रॉब्लम प्लेज, राइटिंग प्रॉब्लम प्लेज ये जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये क्या है गैल्सवर्थी, गैल्सवर्थी, बाय गैल्सवर्थी, तो इसका जो ऑप्शन है वो फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिवर्सिटी विट्स वर, तो इसका फर्स्ट बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हु ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ यूनिवर्सिटी विट, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर शेक्सपियर। द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर इज अ मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एज, तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला ए ऑप्शन एलिजाबेथन, एलिजाबेथन एज इज एसोसिएटेड विद द 16th century,
16th century is the right answer. Next question 39. Who ruled England after Queen Elizabeth? तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है जेम्स आई. 40 नंबर क्वेश्चन है. 40 नंबर क्वेश्चन है द पीरियड ऑफ विच एज इज इंक्लूडेड बाय द एलिजाबेथन. तो इसका सी ऑप्शन सही है, जैकोबियन. नेक्स्ट हमारा है हु ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट कंटेम्पोररी ऑफ शेक्सपियर. तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है निकोलस उडाल. निकोलस उडाल इसका राइट आंसर है. हु अमंग द फॉलोइंग पोएट्स मोस्ट पावरफुली रिफ्लेक्ट्स द प्यूरिटन स्पिरिट इन हिज पोइट्री. तो मिल्टन हो जाएगा इसका राइट आंसर. मिल्टन, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर. विलियम शेक्सपियर हैज़ रिटन सोनेट. तो इसका ए ऑप्शन सही होगा. 154. विच एज इज कॉल्ड आ नेस्ट ऑफ सिंगिंग बर्ड्स. तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है एलिजाबेथन. एलिजाबेथन इज द राइट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन. हु इज कॉल्ड पोएट्स पोएट. हु इज कॉल्ड पोएट्स पोएट. तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो स्पेंसर. स्पेंसर ने क्या कहा था, पोएट्स पोएट. हु रोट आर्केडिया. तो हु रोट आर्केडिया. तो सर फिलिप सिडनी. सर फिलिप सिडनी इज द राइट आंसर है. हु ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स ऑफ लिटरेचर वाज आल्सो अ मैन ऑफ द चर्च. इसका जो राइट आंसर रहने वाला है जॉन डोन. जॉन डोन इसका राइट आंसर रहने वाला है. फिर 48 नंबर है. 48 नंबर क्वेश्चन है हु इज नॉट प्रोज राइटर एमंग द फॉलोइंग. तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है क्रिस्टोफर मार्लोव. क्रिस्टोफर मार्लोव, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर. नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है कई सारे क्वेश्चन हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से. एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट. अगर ये क्वेश्चन आप लोग देख लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि अच्छे से अच्छे मार्क्स आने की संभावना रहेगी, ऐसा मैं कह सकता हूँ. द फादर ऑफ सोनेट पेट्रेच बिलोंग्ड टू इटली. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अल्टरनेटिव ऑफ द रोमांटिक पोएट इन ऑर्डर ऑफ दियर बर्थ. तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है बी ऑप्शन, वर्ड्सवर्थ, कोलरिज, सीलेट, कीट्स. हु इज़ द मोस्ट रिस्पेंसिटेटिव पोएट ऑफ द विक्टोरियन एज. टेंशन. नेक्स्ट हमारा है फैंसी कैन नॉट चीट सो वेल एज इट इज फेम्ड टू डू. तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला ए नंबर, कीट्स. फिर 53 है इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फॉर बिहाइंड इज टेकन फ्रॉम. तो इसका बी ऑप्शन राइट होने ओडी द वेस्ट विंड. 54 नंबर है द इंग्लिश पोएट ऑफ द फर्स्ट जनरेशन ऑफ द रोमांटिक पोएट्स वर. तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वर्ड्सवर्थ एंड कोलरिज. वर्ड्सवर्थ एंड कोलरिज. तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 55 नंबर विच पोएटिक फ्रॉम बिकम वेरी पॉपुलर इन द 18th सेंचुरी. तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है, हीरोइक कपलेट. हु इज़ द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ ओड्स इन इंग्लिश. तो इसका बी ऑप्शन सही है, जॉन कीट्स. 18th सेंचुरी इज कॉल्ड द एज ऑफ. तो इसका सी ऑप्शन सही है, प्रोज एंड रीजन. 58 नंबर है 18th सेंचुरी इज नोन फॉर द राइज ऑफ. तो इसका ए ऑप्शन सही है, नोवेल. लिरिकल बॉब्स वर पब्लिश्ड इन 1798. बी ऑप्शन सही है, कॉलरिज इज आ पेस्ट ऑफ. तो इसका बी ऑप्शन सही है, सुपर नेचुरल. 61 नंबर है हु इज़ द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव
पोएट ऑफ द क्लासिकल एज, तो पोप ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। द एज ऑफ रीजन्स इज एसोसिएटेड विद, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा 18th सेंचुरी। हु इज द ग्रेटेस्ट लिरिकल पोएट इन इंग्लिश, पी.बी. शैली। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 18th सेंचुरी पोएटिक इन डोमिनेटेड बाई, तो ये हो जाएगा क्लासिज्म, ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। हु इज़ द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ द 18th सेंचुरी, तो अलेक्जेंडर पोप इज द राइट आंसर, सी ऑप्शन। द रोमांटिक एजेस बिगिंस इन द ईयर, तो 1798, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। लिरिकल बैलड्स वाज पब्लिश्ड इन, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 1798 हो जाएगा, बी ऑप्शन। हु इज़ द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ अ रोमांटिक एज, तो विलियम वर्ड्सवर्थ, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। हु रिप्रेजेंट द ट्रांजिशनल एज ऑफ द मोस्ट, तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो ग्रे इज द राइट ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। व्हाट सॉर्ट ऑफ नोवेल इज टॉम जोन्स, तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है ए पिकैर्सक्यू। फील्डिंग्स टॉम जोन्स वाज पब्लिश्ड इन, तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला 1749, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। फील्डिंग स्टार्टेड हिज लिटरेरी कैरियर एज अ राइटर ऑफ, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, प्लेज हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट विच वाज लेड बाय द ऑक्सफोर्ड फादर वाज एसेंशियली, तो इसका जो राइट आंसर है वो ए ऑप्शन है, आ रिलीजियस मूवमेंट। हु वाज द लीडर ऑफ द प्री रिफेलाइट पोएट्री, तो डी.जी. रोस्टी इज द राइट आंसर, सी हो जाएगा। विच ऑफ द ऑथर बर्थडे फ्रेश ऑफ फॉल्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, विलियम बटलर ईट्स 1875। नेक्स्ट हमारा है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है व्हाट इज द लिटरेरल मीनिंग ऑफ द वर्ड रेनेसेंस। द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड रेनाइसेंस इज rebirth. What does Renaissance denote in the English literary history? In the English literary history, Renaissance denotes the revival of classical learning. Who wrote the great work Utopia? So More wrote the great work Utopia. What made the greatest contribution in the development of Renaissance? So in the development of Renaissance, the greatest contribution was made by the printing press. Who is the greatest writer? Of Reformation literature during 16th century? तो मिल्टन is the greatest writer of Reformation literature during 16th century, है ना, जॉन मिल्टन। नेक्स्ट हमारा है विच एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट वॉज इन्फ्लुएंस्ड मोस्ट बाय द यूनिवर्सिटी विट्स। तो शेक्सपियर वॉज इन्फ्लुएंस्ड मोस्ट बाय द यूनिवर्सिटी विट्स। नेक्स्ट हमारा है हु वॉज द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट एमंग द यूनिवर्सिटी विट्स। तो मार्लोव वॉज द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट एमंग द यूनिवर्सिटी विट्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको कहीं भी मिलने वाले नहीं हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है टॉपिक वाइज हमने ये सब क्लियर किया है। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ मार्लोव द कंटेम्परेरी ड्रामा। तो द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ मार्लोव टू कंटेम्परेरी ड्रामा इज ब्लैंक वर्ज और द माइटी लाइन। ओके, हाउ हैज़ द ब्लैंक वर्स ऑफ Marlowe been praised
in English literature. The blank verse of Marlowe has been praised in English literature as mighty line. What is the form of Shakespeare Othello? Shakespeare Othello is a tragedy. Who is not a poet of the following? Francis Bacon. Which of the following is not the characteristic of Renaissance? तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है स्ट्रेंज रिलीजियसिटी. द टोटल नंबर ऑफ प्ले रिटन बाय शेक्सपियर इज, तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो 37 है. इसमें ऑप्शन में तो दिया नहीं है बट इसका राइट आंसर है 37. 14 नंबर है द टर्म मेटाफिजिकल वॉज कॉइंड बाय, तो इसका जो राइट आंसर है ड्राइडन. हु इन्वेंटेड द टर्म मेटाफिजिकल पोएट्री? इसका जो राइट आंसर रहने वाला है डॉक्टर जॉनसन. हु इज़ द कंसीडर्ड द फाउंडर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री? तो डॉन इज द राइट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द एज ऑफ क्वीन एन? तो इसका जो राइट आंसर है 17th सेंचुरी. फिर 18th सेंचुरी एंड रोमांटिक एज ये टॉपिक है. व्हाट लेसन डिड पोप टीच टू हिज कंटेम्परेरीज? तो इसका जो राइट आंसर है पोप टॉट द लेसन ऑफ फॉलो नेचर टू हिज कंटेम्परेरी, है ना. व्हाट काइंड ऑफ नोवेलिस्ट इज सर वॉल्टर स्कॉट? तो सर वॉल्टर स्कॉट इज अ हिस्टोरिकल नोवेलिस्ट. हु वाज द फाउंडर ऑफ लोलर्ड मूवमेंट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माई क्लिफ वाज द फाउंडर ऑफ लोलर मूवमेंट. हु इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट पोएट ऑफ नियो क्लासिकल एज? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोप इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट पोएट ऑफ नियो क्लासिकल एज. टू विच एज डिड ग्रे बिलोंग? ग्रे बिलोंग टू द ट्रांजिशनल एज. ट्रांजिशनल एज हो जाएगा. वॉट अदर टर्म्स इज यूज्ड फॉर नियो क्लासिकल एज? एगस्टन एज इज द अदर टर्म यूज्ड for neo-classical age. Who called Shelley the perfect singing god? Matthew Arnold called Shelley the perfect singing god. Who among the following belonged to the age of romantic revival? तो Wordsworth. Reverse, balance and restraint are the characteristic of classical poetry. तो अब हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है. लास्ट क्वेश्चन है आ चुके हैं. ब्लिस वॉज इन दैट ड्राउन्स टू बी एलिव बट टू बी यंग वॉज वेरी हैवियन. हु रोट दीज लाइन्स? कॉलरीज हो जाएगा इसका आंसर, कॉलरीज. ब्लिस वॉज इन दैट ड्राउन्स टू बी एलिव, ये लाइन्स किसकी हैं? तो कॉलरीज की हैं. हु एमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द ट्रेंड ऑफ राइटिंग पीरियोडिकल एस्से? तो ये हो जाएगा एडिसन एंड स्टील. विच बुक इज कंसिडर्ड टू बी अ राइवल ऑफ रोमांटिक रिवाइवल? लिरिकल बैलेड्स. द टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी वॉज कॉइंड बाई, तो कीट्स हो जाएगा. द लिरिकल बैलेड्स वॉज पब्लिश्ड इन 1798. द स्पेक्टेटर्स इज पीरियोडिकल एस्से हो जाएगा इसका राइट आंसर. 19th सेंचुरी क्या है? इन विच एज वॉज ऑक्सफोर्ड मूवमेंट स्टार्टेड? द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट स्टार्टेड इन विक्टोरियन एज. विक्टोरियन एज में ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था. हु इज़ द कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ प्री रिफेलाइट मूवमेंट? तो रोएस्टी इज कंसिडर्ड टू बी द फाउंडर ऑफ प्री रियलाइट मूवमेंट. इस तरह हमारे ये कुछ क्वेश्चन थे जो फर्स्ट पार्ट के थे हैं. इस तरह से
एक दो पार्ट और भी आने हैं इंग्लिश लिटरेचर के, फिर अन्य सब्जेक्ट के धीरे धीरे आएंगे। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपके काम के क्वेश्चन हैं, काम के तो हैं ही हैं, क्योंकि ये बहुत ही मेहनत और लगन के साथ निकाले हुए क्वेश्चन हैं, कई किताबों का इसमें संकलन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ये अगर आप क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो मुझे लगता नहीं कि आपके जो है 40 से कम नंबर आएंगे, क्योंकि 50 मार्क्स में है अगर, तो 40 से कम नंबर तो आने ही नहीं हैं। ठीक है, 50-50 पार्ट के होंगे, तो तीनों पेपर इस बार एक ही में हो रहे हैं ना। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और दोस्तों को भी प्रोवाइड कराएं। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, मैंने सोचा क्यों ना ये क्वेश्चन करवाए जाएं दोस्तों को जो है, जिससे कि उनको इस परीक्षा का लाभ मिल सके और अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें। तो दोस्तों देखते रहिए VS स्मार्ट स्टडी। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए कि जल्द से जल्द वो वीडियो आने वाला है। थैंक यू।